हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी पीटी का रिजल्ट एक एक करके आते जा रहा है। गुवाहाटी में मालीगांव गुवाहाटी का भी पीटी रिजल्ट 22 तारीख वाला आ गया है। ओबीसी में 3 टाइम से कैसे ज़्यादा कैंडिडेट हो गए, जब विद्यार्थी ही 3 टाइम से गए थे। तो मैंने 2-3 वीडियो बनाया जिसमें 4%, 3.9%, यानी इतने गुना कैंडिडेट हो गए, 4 गुना। तो लोगों का अब सवाल आने लगा, हालांकि ये सवाल वैलिड नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट यूआर में हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का रेलवे वगैरह का रूल नहीं पता होता, जिसके कारण से उन्हें ये गलतफहमी होती है। उसके बाद आरआरबी चेन्नई या आरआरसी चेन्नई मद्रास, या कह सकते हैं आरआरसी साउदर्न रेलवे सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ रहा है, यानी एक्सप्रेस बन गया है चेन्नई के रूप में। यानी 4 दिन में पीटी में 13,000 प्लस कैंडिडेट पास हो गए एक ही लोकेशन पे। तो समझ सकते हैं कि अभी जो ऐसे ही पीटी होगा वहाँ जितनी वैकेंसी है उससे भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा है। तो चलिए दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम गुवाहाटी का पूरा पीडीएफ बनाए थे कम्युनिटी वाई, उसको बात कर लेते हैं। और ये डाटा आपको www.railwaylifelp.com पे मिल जाएगा। यहाँ पीटी का शेड्यूल लंबा चला है। यहाँ पे आप देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 का है, और भी 23 तारीख का भी आज बचा हुआ है। ब्लॉक डेट में कोई मालीगांव वाले जाने चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद अभी देखिए, कल जब 22 तारीख का रिजल्ट आया तो 1087 लोगों को बुलाया था। इसमें से मात्र 331 या कुछ 331 43 कैंडिडेट पास हुए हैं, और 400 कुछ 31 कैंडिडेट फेल हो गए, बाकी एब्सेंट हो गए। यानी कल का कंडीशन मालीगांव वाला में बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कम्युनिटी वाइज लोगों का जो पहले बात कर रखे थे, 39 कैंडिडेट यूआर से क्वालिफाई किए हैं, 63 एससी से, यहाँ पे एसटी से 98, ओबीसी से 114, और यहाँ पे अगर बात करेंगे 32 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से, टोटल मिलकर 343 है। गुवाहाटी का पूरा ओवर कम अब रिजल्ट क्या बचा है, तो यहाँ पे देखिए यूआर में 306 लोग पास हो गए हैं, 917 कैंडिडेट एससी से, 381 कैंडिडेट एसटी से, 2369 कैंडिडेट ओबीसी से, और ईडब्ल्यूएस से 445। और ओवरऑल अगर एक लाइन में अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे कि कितने कैंडिडेट पास हो गए, तो 4,418 कैंडिडेट अभी तक पास हो चुके हैं। अभी भी ब्लॉक डेट में कुछ ना कुछ कैंडिडेट आ सकते हैं जो 23 तारीख का है। लेकिन यहाँ तक ब्लॉक डेट तक आने से पहले अब क्या कंडीशन बन रही है पूरी वैकेंसी के हिसाब से, तो ये देखिए सबसे पहले तो है कि डिसक्वालीफाई यानी होने वाले कैंडिडेटों की संख्या 2389 है, पास होने वाले की संख्या 1448 है, अब्सेंट होने वाले 1069 है, ब्लॉक डेट छोड़ के 23 तारीख वाला जो 1087 के अगेंस्ट है। टोटल यहाँ पीटी में जो क्वालिफाई किए थे कैंडिडेट वो 7,876 कैंडिडेट थे। सीसीए के लिए 575 वैकेंसी रिजर्व है, लेकिन सीसीए इतना होंगे नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि सबसे खराब स्थिति होगा जब इस कटऑफ का एनालिसिस का, तो 2319 वैकेंसी नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेंगे। लेकिन अगर सीसीए कम क्वालिफाई करेंगे तो ये संख्या बढ़ेगी पोस्ट की। लेकिन हम 2319 पे बात कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ 2894 है इंक्लूडिंग सीसीए। अब यहाँ पे देखिएगा कैटेगरी वाइज, तो अगर देखें यहाँ से सबसे पहले एक चीज़ तो मिल गया 2319 के अगेंस्ट यहाँ, यानी 1.87 या 1.9 पर पोस्ट पे कैंडिडेट है, यानी एक वैकेंसी पे 2 गुना से थोड़ा कम कैंडिडेट है। लेकिन इसका ब्रेकर अगर हमने कम्युनिटी वाइज कर लिया तो हमें एक डाटा मिलेगा, और कम्युनिटी वाइज डाटा मिल जाए तो थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ बेनिफिट ये है कि 889 कैंडिडेट है यूआर में, और 889 वैकेंसी है सॉरी, और 306 कैंडिडेट है। रेशियो देखिएगा तो क्या है, एक क्या 0.433 या 3 का आसपास है। तो लोग कहते हैं कि ओबीसी में 651 के बगेंस्ट 2300 लोग चले गए, 6 चौका 24, 4 गुना कैंडिडेट लगभग चले गए। ये कैसे चले गए, जबकि पीटी में तो 3 ही गुना बुलाया था। तो पीटी में 3 गुना बुलाया था, ये मैं पहले यहाँ बता दूं कि पीटी में 3 गुना बुलाया ही है। ये रिजल्ट ऑलरेडी है पीटी में, जो 1 मिनट, पीटी के जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो यहाँ पे है, जो 3 गुना कैंडिडेट बुलाया था यहाँ से ओबीसी में इतना। लेकिन हुआ क्या है कि जब पीटी में 3 गुना बुलाया है वैकेंसी का, तो ओबीसी वाले जैसे 1951 था, पास कर गए 2936। यानी बहुत सारे कैंडिडेट क्या है जिनका नंबर यूआर से ज़्यादा है। अब यूआर से ज़्यादा होने वाले कैंडिडेट, यानी सीधी बात करेगा तो अब यहाँ पे आना पड़ेगा। यानी जो गुवाहाटी का यूआर का कट ऑफ है 60.32 नॉर्मल में, और 96
89 परसेंटाइल में इससे ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट कितने हैं। तो लमसम आइडिया जो बता दिया था मैंने, लोगों ने बोला ये गलती है, तो यही चीज़ें तो आपको आप आज परेशान कर रहा है, जब समझना था समझे नहीं। तो लमसम अगर बात करेंगे यहाँ टोटल यहाँ बात करिएगा तो आपका 1889, यानी 1889 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नंबर उससे ज़्यादा था, किससे, आपके यूआर के कट ऑफ से, यानी 60 नंबर से ज़्यादा। प्लस में जो 600 कैंडिडेट ये थे, ये वाले, यानी 18 और 600 जोड़ दीजिएगा, 19 और 6 जोड़ दीजिएगा, तब 2500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा है। वही एनालिसिस यहाँ पे किया था कि मिनिमम 2552 कैंडिडेट और मैक्सिमम 3700, यानी दोनों का बीच में रखिएगा तो 3000 कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे थे जिनका नंबर 60.96 या जो यूआर का कट ऑफ था, या 96.89 परसेंटाइल का कट ऑफ था, इससे ज़्यादा नंबर रखने वाले हैं। अब इसमें से 3000 में से कितने पास हुए कितने फेल हुए ये नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता हो गया कि 306 ये तो पास हो गए, प्लस जो कम्युनिटी में 3 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट हैं वो आपके यूआर में क्वालिफाई कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, और यूआर में क्वालिफाई कर रहे हैं तो ओबीसी में ज़्यादा कैंडिडेट हो रहे हैं और यूआर में कम हो रहे हैं। अब 4018 आ गए हैं, तो देखिए ईडब्ल्यूएस में 233, लग रहा था ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट नहीं होगा, बहुत कम कैंडिडेट है, 699 कैंडिडेट ही पास हुए थे, लेकिन 699 में से भी कैंडिडेट 445 पास हो गए ईडब्ल्यूएस में, यानी 233 के अगेंस्ट 445 है। अब ईडब्ल्यूएस का कटअप यहाँ देखिएगा तो मात्र 40 गया था, अब यहाँ पे देखिए, और 40 गया था, और जो ईडब्ल्यूएस वाले के नंबर है 40 से 60 के बीच में है, और प्लस कुछ का तो इधर ऊपर में भी है, यानी ऊपर वाले में मतलब यूआर के ऊपर भी है। तो आप समझेंगे कि ये 40 वाला कटअप कहीं भी जा सकता है, 40 से 60 के बीच में, 60 तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन उससे नीचे कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट क्वालिफाई किया है। लेकिन एवरेज आप मान के चलिए 45 से ये 52 के रेंज में, यानी बहुत बड़ा रेंज होगा जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसके हिसाब से। उसके बाद यूआर का कटअप 60 गया है, परसेंटाइल में 96 गया है, तो परसेंटाइल में तो अगर कटअप जाती है तो सिंपल सा मैंने निकाल रखा है 98.39 के आसपास में क्लियर हो जाना चाहिए परसेंटाइल में। लेकिन अगर कटअप ऐसे बात करेंगे तो ये हमें लगता है कि 60 वाला कटअप यूआर में, क्योंकि अभी भी 3000 कैंडिडेट में से अगर कितनी भी पास होंगे तो करीब करीब 2000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्वालिफाई कर गए यूआर से ज़्यादा कटअप में। तो ये कटअप 5 नंबर, 4 से 5 नंबर मान सकते हैं, यानी 64 से लेके ये 65 नंबर तक जा सकता है नंबर में, और परसेंटाइल में तो आपने बात कर लिया। अब ओबीसी में 50 गया है, कुछ लोग कह रहे हैं 50 से 60 हो जाएगा क्या, तो कैंडिडेट ही देख लीजिए, आप ही को पता चल जाएगा, आप ही अनुमान लगाइए कि अगर 651 वैकेंसी ओबीसी का है और 2369 कैंडिडेट हैं, कुछ तो यूआर में जाएंगे, लेकिन यूआर में कितना जा सकते हैं, 889 ही है, और यूआर में 300 लोग यही है, यानी अगर 500 भी वैकेंसी अगर मान ले कि इधर वाले कैंडिडेट ले जाएंगे, तभी इसमें से 500 घटाइएगा तब भी 1700 कैंडिडेट रहेंगे यूआर में, और 1700 रहेंगे यानी 1700 क्या 1800 रहेंगे, 1800 रहेंगे, और 600-700 भी वैकेंसी बच रही है, तो 700 के लिए कितना है, अभी भी 3-4 गुना से ज़्यादा है, तो क्या वो 5-7-8-10 नंबर नहीं बढ़ेगा, तो बिल्कुल बढ़ेगा। मैं तो एकदम बिल्कुल कंफर्म हूँ कि ये कटअप 50 वाला 60 तक पहुँचेगा, और 60 वाला है वो 64-65 तक जाएगा, यानी 2 कम्युनिटी 3 कम्युनिटी। अब बच गया यहाँ ईडब्ल्यूएस और एसटी, ईडब्ल्यूएस नहीं, एससी और एसटी का। तो देखिए एससी एसटी जो ऐसा कम्युनिटी है जिसका कटअप बहुत बढ़ता भी है नीचे से, और कई बार क्या हो जाता है बहुत सारे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वहीं के वहीं रुक जाता है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि जब कैंडिडेट यहाँ पे कितने हैं, यहाँ से आप देखेंगे, अब सिंपल सी बात कीजिए, अब कैंडिडेट कितने दोनों में दिखेंगे, तो कैंडिडेट देखिए अब वैकेंसी के गुना यहाँ पे करीब करीब 363 के अगेंस्ट 900, 3 गुना कैंडिडेट, 183 के अगेंस्ट 381, यानी करीब करीब ये 1 पॉइंट कुछ होगा, मतलब करीब करीब 1.9 मान सकते हैं, कुछ ऐसा संख्या है। यानी अगर यहाँ पे अगर बढ़ना है तो बढ़ने का रेंज बहुत है, हालांकि वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पास किया है,
कम नंबर वाले क्वालिफाई किए हैं या ज़्यादा वाला क्वालिफाई किए हैं। तो अगर कम नंबर वाले क्वालिफाई करेंगे तब भी 42 से 45 तो जाना ही है। अगर ज़्यादा वाला कर गए तो इससे ऊपर भी जाएगा। तो मेरे तरफ से अनुमान 42-45 तो मिनिमम है, उससे ऊपर क्या जाएगा नहीं पता। एससी का 47 गया है, इसको आप 50 रख लीजिए, 50 प्लस ही जाएगा लगभग, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना अभी भी कैंडिडेट है, कुछ यूआर में भी जाएंगे। और सुना है गुवाहाटी में बहुत सारे कैंडिडेट राजस्थान से मीना भाई लोग बढ़ रहे हैं, सुना है यहाँ पे अप्लाई किए हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोई भी भरे, कम्युनिटी में जो कम्युनिटी में है ये सॉरी यहाँ पे मीना हो गया, यहाँ पे एसटी कम्युनिटी में मीना भरे हैं, मैं इधर एसी में आ गया था। तो एसटी कम्युनिटी में बहुत सारे मीना भरे हैं। तो हो सकता है कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट किए हो उनका नंबर अच्छा हो, क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे एसी से ज़्यादा एसटी का कट ऑफ जाता है हमेशा, क्योंकि वहाँ के लोग हर जगह फॉर्म भरते हैं और अप्लाई करते हैं, ये भी एक इशू है। बाकी जनरल देखते हैं तब भी हम 42 से 45। एससी की बात कर रहे हैं तो 50 प्लस इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट अभी बहुत अच्छा खासा संख्या में है, यानी सीधी सी बात बोल रहे हैं कि जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना अभी कैंडिडेट है, तो 3 गुना में अभी बढ़ने की चांस है। तो ये रहा मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड। अभी बाद में जब ब्लॉक डेट आएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें कंडीशन नहीं चेंज होगा, थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये 4500 पहुँच जाएगा, लेकिन इससे नीचे ही रहेगा कैंडिडेट, तो थोड़े थोड़े सभी कम्युनिटी में बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं चेन्नई वाला। चेन्नई वाला में देखिए पीटी जब हुआ तो चेन्नई का पीटी बहुत तेज़ी से चल रहा है, पीटी 4 ही दिन चला है अभी तक चेन्नई का। तो ये आपका चेन्नई का पीटी, एक मिनट कहाँ गया जी, चेन्नई का भी यहाँ पे देखेंगे, ऊपर में नाम छोड़ दीजिए। 19 तारीख को 3071 कैंडिडेट, 20 को 3397, 21 को 3517 और 22 को 3234 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए। और टोटल अगर देखेंगे यहाँ पे तो 13,219 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए पीटी में 4 ही दिन में। अभी पीटी 1-2 दिन और बचा होगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल 7665 कैंडिडेट सीसीए पोस्ट घटाने के बाद है। तो कहते हैं कि 2 गुना तो कैंडिडेट हो गए हैं और बाकी अभी पीटी का भी चल ही रहा है। अगर 9579 सीसीए मिला के चलेंगे, यानी मान लेते हैं कि सीसीए का कोई नहीं है लेकिन सीसीए के कैंडिडेट बहुत हैं यहाँ पे, तो सीसीए वाला घटाने के बाद आपको आसपास में दिखेगा कि करीब करीब यहाँ 2 गुना, 2 से 2.5 गुना तक कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई हो रहे हैं। कम्युनिटी वाइज डिटेल यहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ का जो आपका रिजल्ट है, जो पीटी का रिजल्ट है वो रजिस्ट्रेशन नंबर से है, और रजिस्ट्रेशन नंबर में कम्युनिटी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, रोल नंबर में आइडेंटिफाई है, इसलिए चेन्नई का डाटा नहीं मिल पा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।